नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। आज जो हम चार्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। अब समझ लेते हैं गिरावट हुई 2 दिन और उसके बाद में चार्ट क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इन स्तरों पे देखोगे 17 अगस्त वाले, 17 अगस्त, 18 अगस्त और ये है 19 अगस्त। इन 3 कैंडल को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये हुआ कि एक निश्चित पॉइंट को लेकर 17,965 18,000 के आसपास का आप मान के चलो। 968 दूसरे दिन बना और 17,992, ठीक है ना। ये रेंज था, एक टिपिकल रेंज था निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। उसके बाद में हल्का फुल्का करेक्शन आया और ये जो है निफ्टी 50 का जो चार्ट ये बता रहा है कि लो बना है 17,166 का। उसके बाद में इस पॉइंट को लेकर ये सीधे वापस ऊपर गया। अब संभावनाएं क्या दिख रही हैं वो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम केवल और केवल कैंडल्स के फॉर्मेशन को समझें तो यहाँ पर जाने के बाद में ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस दिखता था। आप ये मत देखो कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, आप ये केवल ये देखो कि चार्ट पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो दिखता था, ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा पॉइंट रहता है कि रेजिस्टेंस लाइन के आसपास की हर आदमी को लगता है कि यार रेजिस्टेंस लाइन है तो वहाँ पर करेक्शन आना चाहिए, मतलब आना चाहिए और गिरावट होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है एज इट इज़ वैसा ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद में ये निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ये वाली कैंडल थी 29 अगस्त 2022 को इसने लो बनाया था 17,166 का, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर हमने क्या किया है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हमने पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। ये एक चैनल का फॉर्मेशन हो गया हमारे लिए, या कह लीजिए आप पैरेलल लाइन मेथड, जिसका हम अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं हमारे एनालिसिस में, ठीक है। अब ये बता रहा है कि अगर इस चैनल में चलते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसको रुकना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। जो कि 17,200 के आसपास आप मान के चलो इतना होता है। मतलब अगर सोमवार को गिरावट आती भी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आके रुकना चाहिए या थोड़ा बहुत और नीचे जाए, मतलब नीचे मतलब 17,000 के नीचे तो मुझे नहीं लगता जाएगा, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस, अगर मान लो कि जाता है तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब जो है नीचे अगर जाता है तो आप समझिए कि ये जो चैनल है ये करीब करीब इस चैनल का जो है डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर मार्क किया है, तो वो करीब करीब बैठता है 16,376 के आसपास। वो एक मोटा मोटा रफली वो उतना बनता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम अप साइड देखें तो 19,000 के आसपास ये जाता है, ठीक है ना। ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक टिपिकल रेंज निकल के आ रही है अभी के जो है चार्ट के हिसाब से, मतलब आज तक का जो हमारे पास डाटा चार्ट पर अवेलेबल है उसके हिसाब से। अब समझना ये है कि कंडीशन क्या है। देखो, एक तरफ तो हम देखें कि ग्लोबल मार्केट में दिक्कत है तो वो अमेरिका में दिक्कत है, हमारे यहाँ उस तरह की उतना टिपिकल नहीं है, हमारे यहाँ उतना मतलब उतना गहरी दिक्कत नहीं है जितनी वहाँ पे दिक्कत है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो डाउ जोन्स का चार्ट ज़्यादा वीक है और हमारे यहाँ का उससे कम वीक है, मतलब हम बहुत अच्छी लेवल पे हैं अमेरिका के मुकाबले में, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है कि अगर डाउ जोन्स को भी देखें तो डाउ जोन्स में जितना करेक्शन आना था उस न्यूज़ के हिसाब से और वो हिसाब से वो आ चुका है मुझे लगता है। तो अब वहाँ पर भी थोड़े रिवर्सल के साइन मिलेंगे, क्योंकि होता ये है कि वो पहले ही माल बेच देते हैं, मतलब जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना वो पहले ही माल बेच देते हैं और उसके बाद में इस तरह का जो मार्केट पे न्यूज़ आती है, समझ रहे हो बात को। तो ये एक चीज़ ये हो गई। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं इसके वीकली चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी 50 के। तो अब निफ्टी 50 का हम वीकली चार्ट देखते हैं तो हम ये आप चैनल देख रहे हो ये एक अपसाइड का चैनल है, ठीक है। वीकली जो कहना चाहिए वीकली जो चार्ट है वो ये शो कर रहा है कि ये अपसाइड का चैनल है। मतलब हमने क्या किया है कि सिंपली हमने ये वाला 30 मई का जो वीक था उस पॉइंट को लेकर और 15 अगस्त वाला जो पॉइंट था उसको लेकर हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की और उसको हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट पर, यहाँ पर 20 जून वाला जो वीक था उसको।
तो अब हमको यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर हमको एक चैनल का फॉर्मेशन होता दिख रहा है। वो चैनल जो है आप देखोगे कि अपसाइड का डायरेक्शन शो कर रही है, सिंपल ही बात है, मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे ही देख के नज़र आ रहा है कि यार ये तो अपसाइड का डायरेक्शन शो कर रही है, तो फिर घबराने की दिक्कत क्या। फिर अगर हम देखो वीकली चार्ट को और डेली चार्ट को देखें, तो डेली चार्ट को हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर बैरिश क्रॉसओवर MACD का होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 दिन की गिरावट आई तो यहाँ पर वो दिख ही रहा है। RSI भी डाउन साइड में का डायरेक्शन बता रहा है, वो भी हमको दिख रहा है, ठीक है ना। 2 कैंडल बनी है, वो भी हमको दिख रही है, ठीक है। इतना सब तो हमको यहाँ पर जो प्रारंभिक जो नेगेटिविटी है ना, वो यहाँ पर नज़र आ रही, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना, हमको वीकली चार्ट पर नज़र आ रही है। वो समझते हैं कैसे। देखो MACD को देखें तो MACD बुलिश है, नो डाउट। RSI भी ठीक ठाक है, 56 का रेंज है, वो भी ठीक ठाक है वीकली बेसिस पर, है ना। दूसरी और मतलब दूसरी तीसरी जो भी समझना है समझिए आप। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है 15 अगस्त वाला जो वीक था, उसमें 33 हल मूविंग एवरेज और 55 हल मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। और आप ये अगर एंगल देखोगे तो ये जो एंगल है ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए रफली 35 का वो एंगल बनता है, ठीक है। किसी भी तरह के चार्ट पर इस तरह का आपको दिखे तो आप उसको समझ जाइए कि हाँ, इसमें अभी उतना नेगेटिव नहीं है जितना हमको डेली चार्ट पर दिख रहा है। हम वीकली चार्ट को चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ये हुई है। दूसरी बात है कि अगर आप ये देखोगे कि इस चार्ट में हमको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दिख रही है कि ये जो है हमने बात की कि जो क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पर 15 अगस्त वाला, ये जो चार्ट है ये शो कर रहा है कि यार जो है कि 33 डेज़ का हल मूविंग एवरेज, 55 हल मूविंग एवरेज जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए डिनोट करते हैं, तो इन सब के ऊपर ये जो है चार्ट शो कर रहा है। फिर इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि आप ये 110 हल मूविंग एवरेज का जो लाइन देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे, लेकिन हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस ये जो चार्ट है अब अच्छी तरह इस जो ट्रेंड लाइन कह लीजिए या फिर हल मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स क्या है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने की बनती है। और अगर जैसा चार्ट दिख रहा है, जैसा हम समझ पा रहे हैं, अगर ठीक वैसा ही होता है तो मान के चलो 19,000 का जो रेंज है वो अगले महीने या इस महीने भी हमको आ जाए तो भी कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है फिलहाल चार्ट के तरीके से, तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अब जो है बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमको क्या दिख रहा है कि हमने क्या किया है कि ये वाला जो वीक था, डे था, सॉरी 18 अगस्त वाला, और एक ये वाला जो था 14 सितंबर वाला, इन 2 पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की और हमने पैरेलली इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है इस वाले पॉइंट पे 29 अगस्त 2022 वाले पॉइंट पर। अब हमको ये जो है चार्ट ये बता रहा है कि यार ये भी एक अपसाइड का डायरेक्शन शो कर रहा है डेली पे, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। वीकली चार्ट देखेंगे तो भी हमको बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखेगी, तो बैंक निफ्टी में तो घबराने की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि जब बैंक निफ्टी में घबराने की बात नहीं है ना, तो निफ्टी में घबराने की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए। हल्की फुल्की गिरावट या सेक्टर चेंज या स्टॉक का जो है चेंज ओवर होता है, वो मुझे लगता होता हुआ दिख रहा है, बजाय इसके कुछ नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस मंथ सितंबर चल रहा है या अक्टूबर में हमको 19,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, पूरे चार्ट पर देख के यही समझ में आ रहा है। चलो, आशा करता हूँ कि आपको निराशा नहीं हुई होगी एनालिसिस देख के, और घबराना भी नहीं। हमारा मार्केट बुलिश है, भारत बुलिश है। जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।